नमस्कार दर्शकों, आज हम एक वैसी शख्सियत को अपने स्टूडियो में लेकर आए हैं जो बिहार प्रशासनिक सेवा में भी रहे हैं, संघ से भी जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कई लोगों की ज़िंदगियों को इन्होंने बदला है। सरस्वती संघ के नाम से संस्था चलाते हैं जिसमें लोगों का आध्यात्मिक स्तर कैसे बढ़े, विद्यार्थी कैसे आध्यात्मिक तौर पे जागृत हों, इसके लिए लगातार कार्य करते हैं। स्वागत है आपका श्री नगेंद्र पाठक जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये आप प्रशासनिक सेवा में रहें, सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं लगातार। आपसे एक प्रश्न हमारा ये है, अभी 2 दिन पहले एक और आपके साथी समाज सेवी थे पंडित श्रीनाथ मिश्र जी, जिनका की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई। उनके साथ आपका जुड़ाव कहाँ, वो जेपी आंदोलन के सिपाही और आप प्रशासनिक सेवा के, कैसे दोनों का समावेश हुआ? श्री श्रीनाथ मिश्र जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके व्यक्तित्व में न जाने कितने प्रकार के गुण भरे थे, सद्गुण भरे थे, और उन गुण के खान से कब कब किस गुण के कारण कौन से लोग प्रभावित हुए, अनगिनत लोग प्रभावित हुए। वे न केवल एक राष्ट्र सेवक, समाज सेवक, मानव सेवक और सचमुच में कहा जाए तो वे वैसे दलितों, गरीबों और जिनके मुंह में कोई बोली नहीं थी, उनकी एक आवाज स्वयं थे। भारत भूमि के प्रति उनकी जो श्रद्धा मैंने देखा था, और समाज, परिवार, ये तमाम ऐसे क्षेत्र थे जहां उनकी पैठ थी। वो प्रत्येक परिवार में करीब करीब पहुंच चुके थे, वैसे घर में जहां कोई न विद्या की आहट थी और न कहीं की सुगबुगाहट थी किसी सभ्यता की, वे वहां भी थे। वे वहां भी थे जहां राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से और बौद्धिक दृष्टिकोण से भी लोग काफी ऊपर थे, वहां भी पहुंचे थे। और वे उन लोगों के साथ थे जो विद्यार्थी थे, जो समाज सेवी थे और जिनके भीतर भारत के लिए अटूट श्रद्धा थी और जो पूरी मानवता के लिए कार्य करने वाले लोग थे। उनके तो ये कंठार थे और उनके ये सेवक थे सचमुच में। मैंने देखा। आपका कैसे जुड़ाव हुआ? मेरा जुड़ाव ऐसे तो 1968-69 में इनसे मेरी मुलाकात हुई। उस समय ये किसी पद पे चुनाव लड़ रहे थे और उस चुनाव के क्रम में ये पहुंचे थे गया में, और वहाँ एक बहुत बड़ी विद्वानों की सभा थी और उसमें ये बोल रहे थे, अपने पक्ष में अपनी बातों को रख रहे थे। और उस समय मैं भी वहाँ, मैं विद्यार्थी था, मैं वहाँ पहुँचा था और देखा कि वे कुछ बता रहे हैं और ऐसी बातों को रख रहे थे जिससे राष्ट्रप्रेम छलकता था और मानवीय संवेदनाएं लगती थी कि बिल्कुल भरी हुई थी। और समाज के वैसे लोग जो अश्रुपूरित नेत्रों से इनकी ओर दिखते थे, उनकी बात भी वहां उठा रहे थे और लगता था कि इनमें एक अदम्य उत्साह और साहस है कि वे कुछ भी सनातन के लिए, वे कुछ भी मानवता के लिए और वे कुछ भी राष्ट्र के लिए करने को तैयार थे। इवन अपने जीवन समर्पण के लिए भी वो तैयार थे। उस क्रम में मैं इनके वचन से, इनके उन शब्दों से काफ़ी प्रभावित हुआ और काफ़ी लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया था उस समय, बिल्कुल युवा थे उस समय। और मैं बताता हूँ कि मैं भी उस समय इनसे पूछा कि आखिर आपके साथ चलने का कौन सा हम लोग उपक्रम करें। कहे कि नहीं, आप जहाँ हैं पढ़ाई करते रहें और तमाम ये कार्य करते रहें, लेकिन राष्ट्र के साथ, समाज के साथ और पूरे वैसे लोगों के साथ
जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, जहां कोई शिक्षा नहीं है, जहां कोई रोशनी नहीं है किसी सभ्यता की, आप वहां उन लोगों के लिए कार्य करें, तब आप मेरे साथ चल सकेंगे, रह सकेंगे और मेरी बात सुन सकेंगे, और उसी प्रकार की कार्यों में आपकी अभिरुचि जगेगी। तो मैं इनसे काफी प्रभावित हुआ था। आप लोग एक तरफ कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि होता है, क्या वाकई राष्ट्र सर्वोपरि होता है? अगर राष्ट्र सर्वोपरि होता तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक भारत के ही अंग होते। क्या ऐसा नहीं है कि धर्म सर्वोपरि होता है? ना, ऐसा है ना कि आज भी तो हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं। संघ तो आज भी अखंड भारत की कल्पना करता नहीं है, बल्कि उस कल्पना को, वह कल्पना को कल्पनातीत नहीं, वह कल्पना को साकार करने का आज भी प्रयास जारी है। और इसीलिए संघ मैं एक रोकूंगा आपको। कल्पना करना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था धर्मम रक्षति रक्षिता, धर्म ही सर्वोपरि है। लेकिन जब से हम लोगों ने धर्म को छोड़ा, हमारे ही अपनी माता के खंडित भूमि एक विधर्मी शत्रु राष्ट्र का निर्माण कर दिया, तो क्या आपको नहीं लगता कि राष्ट्र से बड़ा धर्म होता है? ऐसा है कि उस समय जब हम गुलामी की जंजीरों में स्वयं को जकड़े पाए थे और उससे निकलने की कोई उपाय हमारे सामने दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो तात्कालिक कारण पे विचार करते हुए उस समय के हमारे राष्ट्र सेवियों ने, उस समय के समाज सेवियों ने, उस समय के हमारे वैसे लोग जो बौद्धिक रूप से काफी ऊपर थे, उन लोगों ने देखा कि आखिर इन अंग्रेजों को यहां से हटाने के लिए तत्काल हमें क्या करना होगा। और तब यद्यपि इस कार्य के लिए ये भारत भूमि को, संपूर्ण भारतवर्ष जो एकीकृत भारत था उस समय, एक विशाल भारत था उस समय, उसे टुकड़े करने के लिए आजादी नहीं ली गई थी, लेकिन अंतिम क्षण में कुछ ऐसा प्रश्न उठा था जिसे तत्काल उसके उत्तर के रूप में मजबूरी बस लोगों ने इसे अपना लिया था। और उसका दुष्परिणाम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि उसमें जो क्षति पूरे हिंदुओं की, सनातनियों की जो हुई है, पूरे उस विभाजन के, देश के विभाजन के क्रम में आप देखेंगे तो आंखों से आंसू बह जाएंगे। और उस दृश्य को अगर साकार फिर से कहीं किसी रूप में दिखाया जाए तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी और मुंह भी बंद हो जाएंगे। लेकिन आज भी हम उसी रूप में तैयार हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि जिन लोगों ने जिस गलत मंशा से धर्म के आधार पर राष्ट्र को बांटने की कोशिश किया था, आप देखें कि उसके कई टुकड़े हो गए। वहां कितनी अशांति है, वहां भूख के लाले पड़े हैं, ज्ञान के लाले पड़े हैं। केवल तलवारों से और केवल बंदूकों से और केवल अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने के सिवा और क्या हो रहा है? आप देखें, जहां से एक ऐसा संदेश आ रहा है पूरे विश्व को कि जहां जाते हैं इन्हें खदेड़ा ही जाता है, इन पर शक ही किया जाता है। इसलिए वह एक मजबूरी थी। लेकिन आज जो हम अपने देश में हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सनातनी व्यवस्था है और हम जो संपूर्ण मानवता की सेवा के लिए समर्पित करते हैं अपने वेदों की वाणी को लेकर के, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और हम जो चलते हैं कि यह ग्लोबलाइजेशन आज लोगों ने सोचा है, हम तो बहुत पहले कर चुके थे कि यह पूरा विश्व ही हमारा है, विश्व ही परिवार है, यह हमारी उक्ति थी। इसलिए हम कभी भी न तो राष्ट्र को बांटने की कोशिश किया, न तो हम राष्ट्र धर्म से अलग हुए, बल्कि वे लोग कुछ थे जिन्होंने, जिनको ये कार्य सौंपा गया था, वे पता नहीं किन मजबूरियों में इस विभाजन को स्वीकार किया था, वो सबको पता है। लेकिन आज हम फिर देखते हैं कि वह गलत था, क्योंकि धर्म के आधार पर अगर विभाजन करते हैं, हम भाषा के आधार पर अगर विभाजन करते हैं, हम रंग भेद के आधार पर अगर विभाजन करते हैं मानवता का, तो वह बहुत दिन तक नहीं चलता। और अगर चलता भी है तो वह मानवता कराहते रहती है, जैसे आज आप देख रहे हैं कि भारत और भारत से अलग हुए टुकड़ों की स्थिति। तो जब धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था, हाँ, तो धर्म के आधार पे एक्चुअल विभाजन होता तो शायद जो भारत में आज तकलीफें हैं वो उस समय नहीं होती। उसमें हम विफल रहे हैं। वहाँ
हम विफल रहे उस कार्य को करने में। हम जल्दीबाजी में उस कार्य को तो ले लिया, लेकिन उसके दूरगामी परिणामों को हम नहीं सोच पाए थे, और दूरगामी परिणाम आज भी मुझे उस दुष्परिणाम को भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु अभी बांग्लादेश में अभी जो स्थितियां हुई, सामने दिखता है कि हिंदुओं को किस तरह से जानवरों की तरह मारा जा रहा है, हिंदू महिलाओं के साथ किस तरह का अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत की तरफ से कोई संदेश नहीं जाता है। नहीं, संदेश तो जा रहा है। आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे सनातनी हैं और बहुत से ऐसे मानवतावादी हैं और महामानव हैं जिन्होंने इसका खुलकर विरोध किया। आप पत्रों को देखें, आप देखेंगे कि वहाँ गद्दी जो उल्टी जा रही थी, तख्ता पलट होने की जो बात थी, वह कोई एक दिन की बात नहीं थी। उसकी भूमिका तैयार की जा रही थी, लेकिन वहाँ की खुफिया के सारे तंत्र कैसे मिले हुए थे उन दुर्भिसंधि करने वालों से, जो चाहते थे कि वहाँ तख्ता पलट करके और हम अशांति पैदा करें, और उसमें वो सफल भी हुए। यह तो उनकी वहाँ की सरकार की एक विफलता थी, और वह दूरगामी परिणाम इसका ये हुआ कि आज स्वयं देखें कि सत्ताच्युत होकर लोग कैसे वहाँ के जो सत्ताशील लोग हैं अभी आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ, वहाँ के तमाम अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हुआ है, मंदिरों को जो तोड़ा गया है और हिंदू माताओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, और दुर्व्यवहार का कैसे वहाँ पे इन पर अत्याचार तो है ही, इनके प्राणों की बाजी भी लगाने की स्थिति आई है आज। लेकिन वहाँ की तमाम वह हिंदू शक्ति है, तमाम वो अल्पसंख्यक हैं, और कुछ वैसे भी लोग हैं जो यद्यप वो सनातन के नहीं है, लेकिन वह वहाँ के राष्ट्र के प्रेमी हैं। वह एक साथ होकर के, वह चाहे हाथों में कुल्हाड़ी हो, कटार हो, कुछ भी हो, अपनी रक्षा के लिए वो तैयार हो चुके हैं। और अब तो वहाँ की जो बनी हुई अभी तत्कालीन सरकार के जो लोग हैं, उसके जो प्रमुख हैं, वो कहना शुरू किए हैं कि हम हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होने देंगे, हम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं होने देंगे। इसका मतलब है कि वहाँ अत्याचार हुआ है और हो भी रहा है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक वहाँ पूरी सत्ता स्थापित नहीं हो जाती है उन लोगों की जो सर्वधर्म समन्वय के साथ चलते हैं और पूरी मानवता के साथ जो राष्ट्र धर्म का निर्वाह करना चाहते हैं। सनातन धर्म में प्रत्येक देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र है, जो इस बात को अंकित करता है कि शास्त्र के साथ शस्त्र भी जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत में जब से सो कॉल्ड लोकतंत्र की सरकार बनी है, तब से सनातन धर्मावलंबी शस्त्र विहीन हो गए। ना ना, ऐसा नहीं है। हम तो वीर शिवाजी के और महावीर राणा प्रताप के, और मैं आपको बताऊं वीर सावरकर जी जैसे महासंकल्पधारी और संकल्पित वैसे योद्धा के भूमि में जन्म लिए हैं, जिन्होंने बता दिया है कि चाहे अन्याय कितना भी होगा, उस अन्याय को जड़ से मिटाने के लिए हमारी शक्ति भी एकत्रित होगी। और वहां भाभा शाह जैसे लोग भी आया करते हैं, अंत में वो बताते हैं कि यह तो राणा भूख की चिंता मत करो, सैनिकों की चिंता मत करो, लगातार तुम्हारे कितने वर्षों तक सेना को खिलाने की बात आएगी, यह चाबी है तुम्हारे भामा शाह के भंडार की, जो तुम्हारे ही राज्य की है। तुम्हारे राज्य में जो कमाई हुई है उसे जो बचा के रखा गया था राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, आज ये चाबी लो और लड़ना बंद मत करो भैया। उसी प्रकार भवानी तलवार जब चमकने की उठी थी शिवाजी के हाथों में, और जीजाबाई ने बताया था कि शिवा तुम्हारा जन्म केवल हिंदुओं पर अत्याचार को रोकने के लिए, सनातन की रक्षा के लिए और तमाम मानवता की रक्षा के लिए हुआ है। तो शिवा ने भी बता दिया था, क्योंकि वो गुरु रामदास के शिष्य थे ना, तो जिनके गुरु अच्छे रहेंगे, जिनके शिक्षक अच्छे रहेंगे, जिनके पथ प्रदर्शक अच्छे रहेंगे, मार्गदर्शक अच्छे रहेंगे, वो कभी भी किसी भी कठिनाई के क्षण में वह प्राणों की बाजी भी लगाने को तैयार रहते हैं, किंतु मानवता की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और हम उसी राष्ट्र के,
हम उसी भरत के जिसने सिंह के बच्चों से खेला किया है, और हम उसी ऋषि, उन्हीं ऋषियों के, उन्हीं वेदों की इस भूमि के उपज हैं जो कभी भी अन्याय का सहन नहीं कर सकते हैं। और स्वयं पंडित श्रीनाथ मिश्र जी कहा करते थे कि उन्हें भी कई क्षेत्र में, चाहे वो स्काउट एंड गाइड के जो रहे थे, अपने बिहार के महासचिव के रूप में रहे थे, उनके कैप्टन साहब एक थे जो साथ में थे, वो अध्यक्ष थे उस समय, पूरे प्रेसिडेंट थे स्काउट एंड गाइड के, और उन्होंने स्काउट एंड गाइड के माध्यम से विद्यार्थियों को जो तैयार किया था, यहाँ के बालकों को जो बालचर की जो शिक्षा दी थी, बताया था, मैंने देखा था। मैं सासाराम में उस समय पोस्टेड था प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में। तो 83 से 87 के बीच में वो डालमिया नगर से आगे वो एक जगह है, वहां पे इसका ये लगाए हुए थे, स्टीवर लगाए हुए थे, और उसके कार्यों को मैंने देखा था कि कैसे उन्होंने निभाया था। और स्काउट एंड गाइड के कार्यों के लिए वो विदेशों में वो कैप्टन साहब के साथ भ्रमण भी किए थे। और फिर बता दूं कि वो कभी अन्याय के सामने झुकते नहीं थे, चाहे वो आईएएस पदाधिकारी हो, चाहे आईपीएस पदाधिकारी हो। एक आईएएस पदाधिकारी ने एक प्रधानाचार्य को जो गए थे उनसे मिलने के, उनको कुछ अपशब्द कह दिया था। मैं जानता हूं कि पूरे कलेक्ट्रेट को घेरवा लिया था और कहा कि आपको आईएएस किसने बनाया है, आपको पता है, पढ़ा है किस विद्यालय, महाविद्यालय और किस शिक्षालय से आप आए हैं? आप याद रखिए, आप मुझे यहां चाहेंगे कि अपने भय से, अपने प्रशासनिक ये तमाम कार्यों के सहारे अगर आप चाहेंगे कि मुझे डरा दे तो डरा नहीं सकते। और आप याद रखिए कि उनको झुकना पड़ा था। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मुझसे कोई इस तरह की बात हुई है तो उसको मैं समझूंगा, और आप अगर समझते हैं कि ऐसी भावना है तो मैं समझता हूं कि हमारी ये मंशा नहीं थी, तब जाके स्थिति शांत हुई थी। तो ये निर्भीक थे, ये तो स्वयं संघ के बहुत बड़े स्वयंसेवक रहे हैं ना, और ये शैक्षिक महासंघ के भी अग्रणी रहे हैं, और जितने भी यूनिवर्सिटी स्तर पर या कॉलेज स्तर पर जो प्राध्यापकों की संस्था थी उस समय, उस बौद्धिक मंच के ये कन्वीनर थे। और ये पूरे राष्ट्र के कोने कोने में, महाविद्यालयों में, विद्यालयों में और ये विश्वविद्यालयों में जाकर जो सभाएं करते थे, और उनके बीच में, शिक्षकों के बीच में जो अपनी बातों को रखते थे कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हम कैसे भारत को तैयार करें, हम कैसे स्काउट्स एंड गाइड्स के लोगों को भी क्या उस माध्यम से विद्यार्थियों के बीच में दे सकते हैं। तो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र रक्षा के लिए इन्होंने जो काम किया था, मैं बताऊं, वो वेदों के भी जानकार थे, शास्त्रों के भी अच्छे जानकार थे, और वह संघीय जीवन के एक ऐसे प्रतिमूर्ति थे जिन्हें अपने गुरुजी गोलवलकर साहब के निकट रहने का भी अवसर प्राप्त हुआ था। और अभी जो संप्रति हमारे जो आरएसएस के प्रधान हैं, उनके निकट भी रहकर उनके पूरे दिनचर्या को देखने का इनको अवसर मिला। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपने मुझसे पूछा है जिनके व्यक्तित्व में केवल ऐसे ही सूर्य की किरणें निकला करती थी, जैसे जहां सूर्य उदित हुआ अंधकार फटा हटा, और वहां से बिल्कुल जो घटा है अंधकार की वो घटी और भागी। उसी तरह श्रीनाथ मिश्र जी के जहां कदम चलते थे, चाहे वो कोई बड़े से बड़े राजनेताओं को मैंने देखा है कि कुछ जिनके पास वो ले गए थे हमें साथ में, वो तो राष्ट्रपति के पद तक गए हैं, और वहां भी उनका जो सम्मान मैंने देखा, और देखा कि ये कैसे लोकहित के कार्यों को, जनहित के कार्यों को और स्वयंसेवकों के हित में जो कार्य है कि वे जो कार्य कर रहे हैं उनकी रक्षा कैसे हो, इसके लिए सदैव वो चिंतित रहते थे। और हम ही नहीं, अभी जो 15 तारीख को आपने देखा ना, 16 अगस्त को जो उनके द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई है विधान परिषद, बिहार विधान परिषद के सभागार में, जिसमें स्वयं श्री अवधेश नारायण जी, माननीय सभापति बिहार विधान परिषद,
और श्री नंदकिशोर यादव जी अध्यक्ष बिहार विधानसभा, उसमें श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी अपने जो लोक सभा के जो सांसद हैं वो, वहाँ हमारे पद्मश्री विमल जैन जी, वहाँ पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी, वहाँ स्वामी सुरेश्वरानंद जी, और वहाँ डॉक्टर संजय पासवान जी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। ये तमाम ऐसी ऐसी हस्तियां वहाँ थी और सबों ने एक स्वर से कहा कि श्रीनाथ मिश्र के जीवन में सचमुच में भारत प्रेम, राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम, और वह तमाम वंचितों के एक ऐसे सेवक के रूप में उभरे थे जो अपने लिए तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उनके लिए वो हर कदम हर क्षण सोचते थे, करते थे, और उनसे जो बन पाया उन्होंने करके अपने जीवन में रखा। और इसीलिए वे तमाम लोगों के, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो शिक्षा जगत में हमारे बौद्धिक जगत के प्रोफेसर्स हो, शिक्षक हो, या विद्यार्थी हो, किसान हो, मजदूर हो, गांव गवई के लोग हो, वो सबकी कंठहार बने रहे और सबके बीच में उनकी पहुंच थी। और सब जगह वो एक ही अलग जगाते थे। कहीं कहीं उन्हें वेदना भी मिलती थी, कहीं कहीं उन्हें कुछ सहने को कष्ट भी मिला है। वो तो रहे हैं जेपी मूवमेंट के अंतर्गत जेल में, काफी दिनों तक रहे हैं। उन्होंने अपनी संतान तक को गंवाया था उसमें, क्योंकि घर में देखने वाला कोई नहीं था और जेल में बंद थे। लेकिन उफ तक नहीं बोले जब बाहर आए। तो बहुत सारे लोगों ने जो जेपी मूवमेंट से बाहर आए वे चुनाव को लड़े, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई विभिन्न प्रकार के पदों पे गए और बहुत काफी राजनीतिक लाभ को ले पाए। लेकिन इन्होंने कभी उस ओर ध्यान ही नहीं दिया और उधर सोचा ही नहीं। उनका कहना था कि वेदना हमने सही है, उनके प्रति उनकी संवेदना क्या थी जो सुन लीजिए। उस वेदना के प्रति उन्होंने कहा था, आभारी हूं उनका मैं, वो कहते थे आभारी हूं उनका मैं जो दिए वेदना का प्रसाद, आभारी हूं उनका मैं जो दिए वेदना का प्रसाद। और कहते थे जीवन पथ पर जो साथ रहे उस राही को धन्यवाद, उस राही को धन्यवाद। यही इनका कहना था। और ये धन्यवाद उनको देते थे कि जो इनके कर्तव्य पथ पर साथ चलते थे, चाहे वो जेपी मूवमेंट हो, चाहे वो स्काउट एंड गाइड का क्षेत्र हो, चाहे वो शैक्षिक महासंघ का कार्य करने का अवसर मिला हो, चाहे वो विद्यार्थी जगत में जाकर कुछ कार्य करने का अवसर मिला हो, चाहे स्काउट्स एंड गाइड्स के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रहित, राष्ट्र भावना, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र धर्म के प्रति जागरूकता पैदा करने की बात हो, या चाणक्य विचार मंच, सार्वभौम पर्यावरण मंच, या कहीं पे आप देखिए बहुत से ऐसे साहित्यिक मंच रहे हैं जहां से वो जुड़े रहे, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो देश सेवा का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, और वैयक्तिक रूप से दलितों के प्रति उनकी स्थिति थी। मैं क्या बताऊं, वंचित कहा करते थे, दलित नहीं बोलते थे। कहते थे कि हमारे यहाँ जो वंचित हैं सामाजिक लाभों से या और किसी भी हमारे मानवीय संवेदनाओं को जिनके प्रति हम अब तक दिखा नहीं पाए हैं, हम उनके प्रति कैसे जागरूक रहें। और वो पर्यावरण के लिए बहुत कार्य किए हैं। अभी देखिए उनके पोते पौत्र जो हैं अखिलेश मिश्र जी और उनके अनुराग मिश्र जी, जो अभी दिल्ली गवर्नमेंट में प्लानिंग ऑफिसर है, अनुराग मिश्र जी, और ये उनके जो लड़के हैं अरविंद जी और विवेक जी, तो ये एक बड़े जो उनके लड़के हैं अधिवक्ता हैं, ये सभी मिलकर के अपने गांव में, वो जो इसड़ी गांव है यहाँ का, रोहतास ये भभुआ जिले का, माने कैमूर जिले का जो इसड़ी गांव है, वो दुर्गावती प्रखंड में पड़ता है। वहां पर आज मैं बताता हूं, एक सप्ताह पहले से अब तक 114 वृक्ष उनके नाम पर लगाए हैं, क्योंकि वो वृक्ष प्रेमी थे, पर्यावरण प्रेमी थे, और वो चाहते थे कि प्रकृति जब तक समृद्ध रहेगी तब तक मानवता भी समृद्ध रहेगी, विश्व भी समृद्ध रहेगा। इसलिए अगर मुझे सांस लेना है स्वच्छ वायु का, तो हमें पौधों के संरक्षण के लिए पीपल, नीम, पाकड़, बड़, आम
तमाम वैसे वृक्ष को लगाने पड़े जो छायादार रहेंगे, और साथ साथ जिनसे काफी मात्रा में ऑक्सीजन, इतना ही नहीं, गौ सेवा के प्रति उनके लगन को मैंने देखा। वह गौ सेवा के लिए भी जाने जाते थे अपने क्षेत्र में। घर पे भी वो गायों को कैसे पालते थे मैंने देखा है। स्वयं जब वो गांव उनके साथ जाने का मौका मिला है, स्वयं गांव को कैसे वो अपने हाथों से भोजन कराते थे और किस प्रेम से उन्हें रखते थे, और उनके वे त्यागे हुए मूत्र को भी समझते थे कि वो गंगा जल जैसा है, और सर पे उठाते थे, सर पे लगाते थे। हमें भी उन्होंने कहा कि देखिए ये गायें जो है गांव वाली, ये जो गांव की जो छोटी छोटी गायें हैं, यही असली गायें हैं, और इनकी सेवा से ही ये नंदनी है सब। राजा दिलीप को इन्हीं से सफलता मिली थी। इसलिए वो भारतीय संस्कृति के प्रति काफी अपने को लगाए रखते थे। कहीं कहीं भी कोई धार्मिक चर्चा हो, सनातन धर्म की चर्चा हो, हिंदुत्व की बात आए, पूरी मानवता की बात आए, वो सब जगह खड़े रहते थे, और वहां एक शांति दूत के रूप में। लेकिन कभी कभी मैंने उनको क्रुद्ध होते भी देखा। जब देखा कि विनय न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम भय बिनु होई न प्रीत, तो वही उनको भी मैंने देखा है। कहीं कहीं एक आध बार उग्रता उनकी मैंने देखी है, केवल किस लिए? शांति की स्थापना के लिए। जो शांति भंग करने वाले थे, चाहे वो घर के हो, बाहर के हो, देश में हो, कहीं भी हो, लेकिन वो खड़े रहते थे वहां पर, और मैंने उनके उस क्षण को भी साथ में देखा है रह करके। तो ये थे पंडित श्री श्रीनाथ मिश्र जी, जिनके बारे में लोग कहा करते हैं कि अपने तो अभावों में पलते थे, लेकिन दूसरे के अभावों को दूर करने के लिए वह सद्भावों को लाते थे, और उन भावों से, चाहे वो राशि मांगने की बात हो, उनके लिए कुछ सुविधा मांगने की बात हो, या उनके लिए अन्न मांगने की बात हो, चाहे वो कोरोना का काल था, उसमें हमने देखा है कि एक महावीर की भांति वह अग्रणी पंक्ति में साथ होकर चलते थे, और जहां कहीं भी राष्ट्र धर्म, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यों तथा शैक्षिक और बौद्धिक कार्यों से समाज को कहीं उत्प्रेरित करने की बात होती थी, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो कहीं मुशायरा हो, कहीं कभी सम्मेलन हो, इस सब को भी आयोजन में वो सदैव आगे रहा करते थे। और विद्यार्थियों को, खास करके बच्चों को, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ के वो तमाम नियमों को, परिनियमों को बताते थे कि प्राथमिक वर्ग में क्या होता है, द्वितीय वर्ग में क्या होता है, और तृतीय वर्ग का जब प्रशिक्षण लिया जाता है उसमें क्या सिखाया जाता है। वह पूर्ण महामानव बन जाता है, और वह महामानव देव मानव के रूप में उत्पन्न होता है, और देवों की भांति वो समदर्शी होकर सब अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। इसलिए ऐसे वीरों से, ऐसे धर्मवीरों से, ऐसे कर्मवीरों से, और जिनका एक ही लक्ष्य था, वो राष्ट्र के लिए सदैव यही कहते थे कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। और इतना ही नहीं, उनके जब भी कदम बढ़ते थे तो उनके पीछे आप याद रखें कि वैसे लोग चल पड़ते थे, चाहे वो शिक्षक समाज हो, विद्यार्थी समाज हो, भक्त समाज हो, चाहे वो राम मंदिर बनाने वाली स्थिति का समाज हो, वो हर जगह दिखाई पड़ते थे। और राष्ट्र के जहां गुंज गुंजती थी, राष्ट्र धर्म की बात जहां होती थी, वो धर्मचित्ता की भांति सब लोगों के बताया करते थे कि हमारा राष्ट्र धर्म यह है, सर्वोपरि राष्ट्र है, और उसके बाद ही कुछ है, नेशन फर्स्ट, उसके बाद भी कोई चीज होती है। वह जातियों से, पातियों से, पंक्तियों से, ये सबसे बहुत ऊपर उठे हुए थे। वैसे व्यक्तित्व और वैसे चमत्कृत महामानव को खोकर हम आज बहुत जरूर दुखी है, लेकिन हम चाहते हैं कि उनके जो रास्ते थे जिस पर वो चलते थे, जो उनके घर वाले चल रहे हैं, उनके साथी लोग चल रहे हैं, और हम भी चलने के लिए व्यवसाय चलेंगे। और आपसे भी आग्रह है कि ऐसे महारथियों के जीवन को, ऐसे कर्तव्यशील लोगों के जीवन को, और ऐसे त्याग के प्रतिमूर्ति लोगों को, जिन्होंने अपने लिए कुछ रखा नहीं, सब कुछ राष्ट्र के लिए, सब कुछ समाज के लिए, और सब कुछ पूरे मानव के महापरिवार के लिए समर्पित किया है। चाहे वह विद्यालय स्थापना करनी हो अपनी जमीन में, गांव पर, चाहे वो श्मशान के लिए कहीं भूमि की तैयारी करवानी हो, चाहे वो कहीं वो
पथ पहुंचाना हो जहां कोई पथ ही नहीं रहा है, इस सब में वे जनप्रतिनिधियों का साथ लिया करते थे और साथ चला करते थे। और जेपी मूवमेंट के अग्रणी पंक्ति के वे योद्धा थे, लड़े हैं और कहते थे कि जो खड़े हैं वही लड़े हैं और जो गिर गए वो तो मर गए, उनकी चिंता मत करो, लेकिन आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और राष्ट्र की सेवा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करो। ऐसे कर्मवीर, धर्मवीर और राष्ट्र के बहुत बड़े सेवक पंडित श्रीनाथ मिश्र को हम इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और विनम्र अनुरोध करते हैं कि जो लोग भी उन्हें सुन रहे हैं वे जात पात और वैसे खोखले धर्म से ऊपर हो, लेकिन पूर्ण सनातनी बने और महामानव, देव मानव बन करके पूरी मानवता की और भारत माता की सेवा के लिए अपने आप को तिल तिल कर जल जाना सीखें, राष्ट्र भक्त बन जाना सीखें। यह जो उनकी तिथि उसे सार्थक करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपने विचार रखें। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को आपके विचार पसंद आए होंगे और इस प्रकार के और भी बड़े जानकार विद्वान व्यक्तियों के साक्षात्कार के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद।